इधर भक्तों, जब भाई बहन आज दोनों लोग मंदिर में सो रहे हैं, तब तक उस मंदिर का जो पुजारी है वो आता है। और 11 मुद्राओं का दान अशोक कुमार रलुआपुर से ऑनलाइन दान कर रहे हैं, और 21 मुद्राओं का दान रजनीश कुमार लखनऊ ऑनलाइन दान कर रहे हैं। भैया, दान करे वाले के सब गुण होते, ना दान करे वाले सामने बैठे रहा तो नहीं दान करते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और इधर भक्तों, जब मंदिर का पुजारी आया है और उन भाई बहन को आज जमीन पर सोता हुआ पाया, तो पंडित तो बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। और पंडित महाराज ने सोचा कि इतने दिन से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका फल हमको मिल गया है। ये हम दोनों पुत्र ले जाकर के अपने घर में पालेंगे। तो आज सोनू बिटिया को गोद में उठा लिया और संतोष का हाथ पकड़ करके अपने घर की ओर चल देता है। कैसे कि अरे गोद में लई लई बेटरिया रे, चलो घर की डगरिया। कहने लगा कि अपने घर में कोई संतान नहीं है, और भगवान की कृपा हो गई, अपने घर में 2 संतानें हो गई। और हंस करके कहने लगा है, सुनो, अरे कर दई राम नजरिया रे, चलो घर की डगरिया। आय हाय रे, चलो घर की डगरिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और इधर भक्तों, दोनों पंडित और पंडिताएं दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ जा रहा है कि किसके पुत्र हैं, एक गरीबी के कारण किसके पुत्र हैं और किनके घर में पाले जा रहे हैं। समय गुजरता रहा, और जब इधर धीरे धीरे दोनों यानी बेटा और बेटी बड़े हो गए, तो संतोष तो बड़ा था और सोनू छोटी थी। इधर जब भक्तों सोनू धीरे धीरे बड़ी हो गई है 18 वर्ष की, तो पंडित जी के मन में चिंता हुई कि हम सोनू का सच्चिदानंद भगवान की। तो इधर जब चिंता हुई है पंडित जी को कि हम अपनी बिटिया का विवाह करें, यानी सोनू का विवाह करें, तो संतोष को अपने पास में बुलाया है और बुला करके कहने लगे, सुनो बेटा, तुम्हारी जो बहन है वो विवाह की योग्य हो गई है, तो हमारी बात जरा ध्यान से सुनना। और कहने लगे हैं कि अरे सुन संतोष, हो सकर के, हाँ हो सकर के, हो सकर के, हो सकर के, तो काम तुम्हें करवाना।
बाद में बस इतना ही तुमको काम करना है। और कहने लगे अरे इतना काम होई बेटा, होई बेटा, होई बेटा, फिर गंगा तुम्हें नहाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इधर पंडित जी ने समझाया है कि अपनी बिटिया यानी अपनी बहन का विवाह करो। तो आज जो है पंडित भी गरीब थे भक्तों, और संतोष बड़ा हो गया था तो वो भी मजदूरी ही करता था। इस कारण संतोष ने वर की तो तलाश की और अपनी बहन का विवाह भी किया, लेकिन उसके ससुराल के लोग बड़े लालची थे, यानी दहेज के लालची थे। और बताया भी गया है कि कंस गया, रावण गया और चले गए अंग्रेज, किंतु न भारत देश से और गया न दुष्ट दहेज। यानी अब इधर जो शीला जब विवाह करके अपनी ससुराल में पहुंची तो उनके सास ससुर और उनके पति देव दहेज के कारण शीला का कोई भी ध्यान नहीं रखता। शीला पर इतने अत्याचार कर रहे हैं एक गरीबी के ही कारण। यदि वो अमीर होते तो भैया इतना दहेज देते कि कोई भी सोनू को कुछ कहने वाला नहीं था, लेकिन गरीबी के कारण आज सोनू जो है अपनी ससुराल में सब कुछ सुन रही है। लेकिन भक्तों कुछ समय गुजरता रहा और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं सास ससुर के, और सोनू को छोड़ करके उनके पति देव विवाह के 15 दिन बाद ही विदेश चले गए थे। अब भक्तों सास ससुर मन में सोचने लगे कि एक काम करें, हम अपने बेटे का दूसरा विवाह करें तो हमको भर करके दहेज मिलेगा। तो उनकी सास कहने लगी जब तक ये सोनू घर में रहेगी तब तक दूसरा विवाह हम नहीं कर सकते, तो एक काम करो इसको ही हम लोग मार डालते हैं, उसके बाद में दूसरा विवाह करेंगे। आज भक्तों आधी रात्रि का समय है, शीला चारपाई पर यानी सोनू जो है चारपाई पर लेटी है। अब इधर सास ससुर गए हैं और दीपू राजवंशी बबरी खेड़ा से 21 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें, माता रानी हमेशा कल्याण करती रहें। और इधर जब आज सोनू को मानने के लिए उनके सास ससुर जब पहुंचे हैं उसके पास, तो सास ने आज सोते ही समय सोनू को रस्सी से चारपाई में बांध दिया और कटारी लेकर के सोनू के ऊपर बैठ गई। जैसे ही आज सीने पर बैठी हैं एकदम से सोनू की आंख खुल गई और सोनू सब कुछ जान गई कि एक दहेज के कारण हमको मारने जा रहे हैं। और सोनू रो कर के कहने लगी हैं अपनी सास से कि आपको यदि दूसरा विवाह करना है तो आप विवाह कर सकती हो, लेकिन आप हमको मत मारो। और कहने लगी हैं कि तुम करो दूसरो ब्याह कि मैया काहे को रही हमें मारी रे। भैया को मैयारी तुम पास लियो बुलाई।
रो करके कहने लगी मैया तेरे पैया पड़ू सास मेरी मोए मती जान से मारो रे मोए बात बताओ सास मेरी मैंने तारो कहा बिगाड़े ससुर जब मार रहे हैं सोनू को तो सोनू हाथ जोड़ करके कह रही मैया आप दूसरा विवाह कर लो अपने पुत्र का और हमारे भैया को मेरे पास बुला दो और मेरे भैया के साथ में हमको पठवा दो लेकिन हमको मारो मत। आज भक्तों इस प्रकार रुदन हो रहा है घर के अंदर। तब तक सोनू की रोने की आवाज जो है पड़ोसी सुन लेते हैं और जान गए हैं कि कल ही विवाह होकर के आया था और हमें लग रहा है कि इनके घर में जो बहू आई है वो रो रही है। आज पड़ोसियों ने भक्तों थोड़ी सी मदद कर दी और पुलिस को जाकर के बता दिया है और पुलिस आकर के आज दोनों लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और इस प्रकार सोनू की जान बच गई और उनके सास ससुर आज लालच के कारण जेल में चले गए। तो इस प्रकार भक्तों इस भारत भूमि पर गरीबी के कारण संकट उठाना पड़ते हैं। तो भैया गरीबी बहुत खराब चीज है लेकिन यह सब किस्मत की बात है और कर्म की प्रकार। ये जो आप लोगों ने पावन चरित्र सुना इसको तो ऐसा किया जाए यानी कि दहेज के चक्कर में ना पड़े क्योंकि एक सीधा सही सा इंसान आपके घर में आ जाए आपका घर चलाए इतना ही काफी ना कि दहेज के चक्कर में भैया दहेज का लालच किया है और भैया जेल की चक्की पीस रहे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए भक्तों छोटा सा भजन और उसके बाद महाराज जी के मुखारबिंद के द्वारा पावन चर्चा सुनेंगे और दीपू राजवंशी 12 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें, माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे। तो आइए सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे, थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लो। सबसे पुराना भजन सुनेबा जो तुम लोग रोज सुनती हुई हो। सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि कन्हैया बड़ो बेदर्दी बेदर्दी कन्हैया बड़ो बेदर्दी बेदर्दी श्याम बड़ो बेदर्दी और कन्हैया मेरो बंसी बजाइए आधी रात सामिया मेरो कन्हैया मेरो बंसी बजाइए आधी रात सामिया मेरो बनो क्यों बेदर्दी
बिहारी लाल की, बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो आइए भक्तों, वाणी को यहीं विराम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।